नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीए को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब नागरिकता संशोधन अधिनियम का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दरअसल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने इस पूरे मामले को लेकर के और इस कानून पर रोक लगाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। तो वहीं दूसरी ओर जब से देश में सीए लागू हुआ है तब से लगातार दिल्ली पुलिस और इसी के साथ ही रैपिड एक्शन की फोर्स दिल्ली के कई सारे इलाकों में फ्लैग मार्च कर रही है। इसमें से खासकर सीलमपुर एरिया और पूर्वी दिल्ली का एरिया खासकर मायने रखता है, क्योंकि ये बेहद संवेदनशील इलाके हैं, जिसकी वजह से यहां पर दिल्ली पुलिस और आरएएफ की टीम फ्लैग मार्च कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर सीए को लेकर के लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है, जहां एक वर्ग इसका स्वागत कर रहा है और ये कह रहा है कि इसे बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर रमजान की पूर्व संध्या पर ही इसे लागू क्यों किया गया है। आपको बता दें कि पत्रकार राना अयूब ने सीधे तौर पर यह सवाल उठाया है। उनका कहना है कि आखिर रमजान की पूर्व संध्या पर सीए को लागू करना क्या दर्शाता है। तो वहीं दूसरी ओर जो कौसर जहां हो या फिर मुस्लिम संगठन से जुड़े कई सारे लोग हैं, उनका यह कहना है कि इससे मुसलमानों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता दिए जाने का काम किया जाएगा और सीए को लेकर के हम मोदी सरकार का धन्यवाद देते हैं। आपको बता दें, दरअसल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने नए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और इस मामले को लेकर के याचिका दायर की है। याचिका में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विवादित प्रावधानों के निरंतर संचालन पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि अधिनियम और नियमों के परिणाम स्वरूप केवल कुछ धर्मों से संबंधित व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। वहीं दूसरी ओर देश भर में सीए लागू होने के बाद दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने सीलमपुर इलाके में फ्लैग मार्च किया है। वहीं शहर के उत्तर पूर्वी भाग में तथा शाहीन बाग, जामिया नगर एवं अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में अर्धसैनिक बल फ्लैग मार्च करती हुई नजर आ रही है। लगातार पूरे संवेदनशील एरिया पर पुलिस नजर बनाई हुई है ताकि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना देखने को मिले। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने सोमवार यानी कि 11 मार्च को सीए की अधिसूचना जारी कर दी है और इस कानून के बनने के 4 साल के बाद इसे नोटिफाई किया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले यह कदम उठाया गया है, जिसके बाद वामपंथी कट्टरपंथी गिरोह में बेचैनी का माहौल देखने को मिल रहा है। वो पूछ रहे हैं कि रमजान की पूर्व संध्या पर ही यह फैसला क्यों लिया गया है। तो वही सोशल मीडिया पर लोग जो है इसको जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त बरनोल भी ट्रेंड कर रहा है। दरअसल पत्रकार राना अयूब ने अपने सोशल मीडिया साइट पर सवाल उठाते हुए लिखा, रमजान की पूर्व संध्या पर भारत में ऐसा किया जाना, क्या इससे पहले ऐसा कभी कुछ हुआ है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि ये ऐसा नहीं है कि सब लोग लेकर के इसे सवाल उठा रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसे भी मुस्लिम कमेटी के लोग हैं जो कि बाकायदा इसके लिए मोदी सरकार का शुक्रिया कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौशर जहां की प्रतिक्रिया सामने आई है, उन्होंने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। जो हमारे पड़ोस के देश हैं वहां जो गैर मुसलमान अल्पसंख्यक है उनकी क्या दशा है, उनको अगर सरकार इज्जत की जिंदगी देना चाहती है तो आखिर इसमें बुराई क्या है। दरअसल न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं तो प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि इस फैसले पर मुसलमानों को इससे कोई खतरा या किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। बेकार में पैनिक करने का कोई फायदा नहीं है। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर कौसर जहां क्या कह रही हैं। देखिए, इसका मैं स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ और ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। जो हमारे पड़ोस के देश हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, वहाँ जो गैर मुसलमान अल्पसंख्यक हैं उनकी क्या दशा है, तो उनको अगर सरकार इज़्ज़त और वक़ार की ज़िंदगी देना चाहती है तो इसमें क्या बुराई है। बल्कि मैं तो प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस फैसले पर। कहीं किसी तरीके का एक डर भी जो फैलाने की कोशिश हो रही है एक समुदाय को लेकर, उनको क्या मैसेज देंगे आप?
देखिए, मुसलमान समुदाय को या फिर मुसलमानों को इससे कोई ख़तरा या किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो आपको बता दें कि इससे पहले कौसर जहां ने इसको लेकर के एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर किया है। इसमें उन्होंने कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जिसके मुतल्लिक मुसलमानों में बेचैनी पैदा हो रही है, कई जानिब से इनके खिलाफ भी बयान आ रहा है। हाल ही में हुकूमत हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि सीए नागरिकता देने का कानून है, ना कि खत्म करने का। इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि सरकार ने एनआरसी लाने की ना ही कोई बात की है और ना ही फिलहाल ऐसा कोई इरादा जाहिर किया है। बता दें कि दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि हम मुसलमानों को बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई गैर मुनासिब कदम ना उठाएं जिससे कि आपको परेशानी हो जाए। वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी नागरिकता संशोधन अधिनियम का स्वागत करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने लोगों के बीच इस कानून को लेकर समाए डर को दूर करने की कोशिश की है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि इससे मुस्लिम समुदाय की नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सुनिए मौलाना क्या कह रहे हैं। भारत सरकार ने सीए कानून लागू कर दिया है, उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। मैं इस कानून के लागू किए जाने पर इसका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और ये लागू बहुत पहले किया जाना चाहिए था। खैर देर आयत दुरुस्त आयत। इस कानून के ताल्लुक से मुसलमानों के दरमियान बड़ी गलतफहमियां हैं, उस गलतफहमियों को दूर किया जाना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं कि इस कानून से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। सीए कानून से सिर्फ अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो गैर मुस्लिम आए हैं, भारत में सालों से रह रहे हैं और इनको शहरियत नागरिकता नहीं मिली है, तो ऐसा कोई कानून नहीं था कि इनको नागरिकता प्रदान की जाए, दी जाए। तो इसलिए भारत सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत जो 2014 तक यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए गैर मुस्लिम रह रहे हैं, जिनकी उस मुल्क में ज्यादतियां इनके साथ में हुई थी, तो वो उनको यहाँ पर भारत सरकार नागरिकता देगी और उनको शहरियत प्रदान करेगी। इस कानून से भारत में करोड़ों मुसलमानों का से मुतालिक कोई लेना देना नहीं है और ना ही इस कानून के जरिए किसी भी मुसलमान शख्स की नागरिकता जाएगी या शहरियत छीनी जाएगी। इसलिए मैं मुसलमानों के दरमियान जो गलतफहमी पैदा हुई और गुज़श्ता सालों में देखा गया कि जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे हुए, धरने हुए, तो ये गलतफहमियों की बुनियाद पर थे। कुछ लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने मुसलमानों के दरमियान गलतफहमियां पैदा कर दी गई थी, मगर अब बहुत हद तक तमाम चीज़ें दूर हो चुकी हैं और मैं ये चाहूँगा कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान इस कानून का इस्तकबाल करे। आपको बता दें, दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए पोर्टल भी तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर नागरिकता पाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार 3 मुल्कों के गैर मुस्लिम को भारत की नागरिकता देने के लिए कानून को लागू करने की तैयारी कर चुकी थी। बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर हिंदुओं को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। सीए के तहत इन देशों से आए हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान शामिल है। संसद के दोनों सदनों में सीए 11 दिसंबर 2019 में पारित किया गया था। इसके एक दिन बाद राष्ट्रपति की ओर से इसे मंजूरी दी गई थी। ध्यान दें कि यह कानून उन लोगों पर लागू होगा जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए वहां के अल्पसंख्यकों को इस कानून के जरिए यहां भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ऐसे स्थिति में आवेदनकर्ता को साबित करना होगा कि वो कितने दिनों से भारत में रहे हैं और उन्हें नागरिकता कानून 1955 की तीसरी लिस्ट की अनिवार्यताओं का भी पूरा करना होगा। सीए को काफी पहले ही लागू कर दिया जाता, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें देरी हो गई। वहीं इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संकेत दिए थे कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सीए को लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने न सिर्फ ये बात अपनी रैली में
दोहराई थी बंगाल में, बल्कि उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू भी दिया था जिसमें उन्होंने साफ और स्पष्ट लफ्जों में यह कहा था कि सीए को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और देश में यह लागू होकर के रहेगा। इसी के साथ ही अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी का एक नंबर प्लेट भी सामने आया था जिसमें बकायदा उनका नंबर प्लेट चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि उसमें सीए लिखा हुआ था। और इस चीज को लेकर के लोग कह रहे थे कि अमित शाह ने तो अब साफ साफ संकेत दे दिए हैं और ये कानून अब लागू होकर के रहेगा। और देखने को मिलता है कि 11 मार्च को शाम को ही सरकार की ओर से इसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।